कर दी, उसी दिन वह संतान जो और अच्छा रोज मूर्ति बनाता बाजार में बेचता है तो उसकी मूर्ति 500 रुपए की बिकती रोज। पर उस मूर्तिकार का जो बेटा था वो पिताजी की मूर्ति देखते देखते जब वो मूर्ति 500 की बिकी और मेरी मूर्ति 1000 रुपए की बिकी, तो पिताजी कहते हैं अरे मूर्ख, कोई मूर्ख व्यक्ति तुझे 1000 रुपए दे गया होगा, तुम्हारी मूर्ति में अभी ये कमी है अभी। और माता से कहता मैया मैं रोज मूर्ति में सुधार करता हूँ कि आज तो पिताजी तारीफ करेंगे, पर पिताजी कभी कोई कमी बताते कभी कोई कमी बता देते हैं। मैया कहती बेटा तू चिंता मत कर, आज पिताजी को आने दो, मैं पूछूंगी कि तू हमारे पुत्र की मूर्ति में तुम क्यों रोज कमी निकालते हो। और जैसे पिताजी आए मैया ने पूछा स्वामी आप मेरी बेटी की मूर्ति में रोज कमी निकालते हो, ये तो मुझे भी पता है कि वो तुमसे अच्छी मूर्ति बना लेता है। तो उस पिता ने जवाब दिया अरे भाग्यवान, मैं रोज कमी उस मूर्ति में निकालता हूँ, इसीलिए आज तुम्हारे पुत्र की मूर्ति बाजार में 1000 रुपए की बिक रही। और जिस दिन मैंने ये कह दिया कि बेटा अब तुम बहुत अच्छी मूर्ति बना लेते हो, तो वो रोज जो कमी को सुधारता है वो कमी सुधारेगा नहीं। इसलिए जिस दिन मैं तारीफ कर दूंगा उसी दिन उसका भविष्य की जो कला है वो रुक जाएगी। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो श्रेष्ठ माता पिता पीठ पाछे तो बड़ी बड़ाई करते, हमारी संतान ऐसी वैसी, पर मुख पर उस संतान की कभी बड़ाई नहीं किया करते। तो आज राजा हिमांचल कह रहे हैं नारद जी से कि हम हमारी कन्या के गुण देखना नहीं चाहते, गुण जितने होंगे सो वो तो है ही, पर आप तो हमें अवगुण बताओ किसमें अवगुण कितने हैं। कहाँ वो सुता के दोष, पहले दोष पूछ रहे हैं बाद में गुण पूछे हैं, क्योंकि अवगुणों को बदला जाए, गुण तो जितने हैं सो वो तो है। नारद जी कहते बोले तुम्हारी कन्या तो सर्व गुणों की खान है, पर तुम्हारी कन्या को जो वर मिलेगा वो कैसा होगा। बोले निर्गुणे नीलज कुबेश कपाली अकुल अगे है दिवंगर व्याली। कुबेश कपाली निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगे दिवंगर व्याली अकुल नारद जी कहते तुम्हारी कन्या में तो कोई अवगुण नहीं है हिमांचल जी, पर तुम्हारी कन्या को जो दूल्हा मिलेगा, जो वर मिलेगा, उसमें मुझे 8 अवगुण दिखाई दे रहे हैं। कितने अवगुण गिनाए हैं नारद जी ने? 8 का निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगे है दिवंगर व्याली। 8 अवगुण भोले बाबा। निर्गुण होगा मतलब लिखा ये था कि सर्व गुणों से परे होगा। तो नारद जी कहते तुम्हारी कन्या को जो वर मिलेगा वो निर्गुण होगा। हिमांचल जी ने सोचा कि हमारी कन्या का वर निर्गुण होगा, उसमें गुण नहीं होगा, नीलज होगा। कहते हैं सब सम्मान मान रहे मात पितु ही ना, जिसको ना किसी सम्मान की इच्छा होगी ना किसी के अपमान का भय होगा। हिमांचल जी समझ गए कि नीलज होगा, कुबेश होगा, कपाली होगा, अकुल अगे है दिवंगर व्याली
गई, तुम्हारी कन्या को जो वर मिलेगा वो दिव्यांगर होगा, मतलब निर्वस्त्र रहेगा, और अगर कुछ धारण करेगा तो केवल मृगछाला दिव्यांगर व्याली। ऐसे 8 अवगुण नारद जी ने गिनाए माता पार्वती जी के दूल्हा। प्रसन्न मन ही मन माता पार्वती जी हो गई। पर राजा हिमांचल और माता मैना कहती हैं, बाबा ये तुम क्या कह रहे हो, हमारी फूल सी पुत्री के लिए ऐसा वर मिलेगा। माता मैना कहती है, जीते जी मर जाऊंगी पर ऐसे वर बहुराग के साथ में अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। पर राजा हिमांचल कहते हैं नारद जी से, नारद जी ये बताओ क्या कुछ जो आपने अवगुण दूल्हा में गिनाए हैं, इन अवगुणों को बदला नहीं जा सकता? दूल्हा बदला जाए अगर तो? नारद जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर नारद जी कहते हैं कि अरे राजा हिमवान, कहे मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलाट, बोले देव धनुज नर नाग मुनि, बोले को न में तनहार। नारद जी कहते हैं, बोले राजा हिमांचल, कहे मुनि से हिमवंत सुन। नारद जी कहते, हे राजा हिमांचल सुनो, जो विधि लिखा लिलाट, जो विधाता ने लिलाट में विधि में लिख दिया है संसार में वही होगा, उसको देव धनुज नर नाग मुनि, बोले को न मैटन हार। विधाता ने जो दूल्हा किस्मत में लिखा है, संसार में ढूंढ आओ पुत्री के लिए वर, पर जो किस्मत में लिखा है वहीं पर किस्मत जाती है। नारद जी कहते दूल्हा तो नहीं बदला जा सकता है, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, पर एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले जो तप करे है कुमारी तुम्हारी, जो तप करे है कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, हाँ जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मैं सकहि त्रिपुरारी, भावी मैं तो सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी कहते एक उपाय है। बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूँ मेटी सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री वन में जाके तप करे, बहुत ध्यान से सुनना मत आओ। नारद जी कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी में सखे त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री वन में जाके तप करेगी तो इस भावी को भगवान शंकर बैठ सकते हैं। विचार करो, एक तरफ नारद जी कहते देव धनुज नर नाग मुनि, बोले कौन मैट नहार, जो विधाता ने किस्मत में लिखा, और दूसरी तरफ कह रहे जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मैट सकहे त्रिपुरारी। इस भावी को भगवान शंकर मैट सकते हैं। भाई जिस विधि के लेख को विधाता नहीं मैट सकते, तो बाबा भोलेनाथ कैसे मैट सकते हैं? तो कहा बाबा भोलेनाथ विधाता के लेख को इसलिए मैट सकते हैं कि भोले बाबा कोई देव नहीं है। भोले बाबा तो देवों के देव महादेव हैं, इसलिए भोले बाबा हर भावी को मैट सकते। बोलो राधे राधे। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, और लज्जा सबकी राखियो वरदा के असवार। शिव जी हर भावी को मैटने वाले हैं। माता पार्वती जी ने जब ये सुना है प्रसन्न हो गई, पर माता पार्वती जी की जो मैया मैना है वो कहती हैं मेरी फूल सी पुत्री वन में जाके तप करेगी।
ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नारद जी इतना कह के चले गए। रात्रि के समय में माता पार्वती जी को सपना आता है। बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग भी सपने देखते, और सपने कैसे देखते कि रात्रि में हम राजा बन गए, सिंहासन पर बैठे सोने की, सुबह होते बोले वही बिस्तर में पड़े हैं। तो हम सब लोग भी कैसे सोए हुए हैं। कमोहिनी सा जग सुबनिहारा, मोह रूपी रात्रि में हम सब सोए हैं। कैसे मोह रूपी रात्रि? बोले देखई सपन अनेक प्रकार। बेटा हमारा है, ये मोह है। बेटी हमारी है, ये मोह है। घर हमारा है, ये भी मोह है। पत्नी हमारी है, परिवार हमारा। अरे हमारी इतनी चलती कि जिस सभा में पहुंच जाए लोग खड़े हो जाते। यही घमंड, यही मोह है। और देखें सपना अनेक प्रकारा। उस मोह रूपी रात्रि में अनेक प्रकार के हम सपने देख लेते हैं, पर सुबह होते वो सपने खत्म हो जाते हैं। भोले बाबा से किसी ने कहा, बाबा तुम भी तो कहते हो कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहाँ हूँ मैं उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना। 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 भोले बाबा कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के बिना ये संसार उसी सपने की तरह है जो रात्रि में हम लोग देखते हैं, सुबह होते वो सपने खत्म हो जाता है। मोह रूपी रात्रि से जब हम लोग हटेंगे तब हमें परमात्मा की याद आएगी। रात्रि के समय में माता पार्वती जी को भी सपना आया है, और रामचरितमानस में मुख्य रूप से 4 सपने आए हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। पहला सपना आया बालकांड में माता पार्वती जी को, जो माता पार्वती जी अपना सपना अपने माता मैना को सुनाती हैं कि सुनहु माँ तुम्हें देख अस सपन सुना बहुतो ही। बोले सुंदर गौरी सुप्रभ सिबर और उपदेशो मोह। हे मैया, रात्रि में मुझे सपना आया है और मैंने रात्रि में देखा है कि एक गौर वर्ण ब्राह्मण आया है। उसने हमसे कहा है, हे पर्वतराज की कुमारी, तुम वन में जाके तप करो। जो तुम तप करोगी तो तुम जो पाना चाहती हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो पहला सपना माता पार्वती जी को आया बालकांड में। दूसरा सपना आया जिस समय राम जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर चले गए। उस समय भरत जी शत्रुघ्न जी अपने अयोध्या में नहीं थे, ननहाल गए थे। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। दूसरा सपना भरत जी को आया, कहाँ? बोले अपने ननहाल में। देखो रात भयानक सपना तो जागी करह कटु कोटि कल्पना। भरत जी को रात्रि में सपना नहीं आया, बोले भयानक सपना आया कि राम जी
अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो गई है और पिताजी की मृत्यु हो गई है। तीसरा सपन आया माता जानकी जी के लिए, जब चित्रकूट में भगवान श्री राम माता जानकी जी के साथ रहते थे तो वहां राम रजनी अब सीखा, बोली जागी सिए सपन अस दिखा। वहां सीता जी ने सपना देखा कि भैया भरत जी ने राज्य को ठुकरा दिया है। पिता दशरथ जी की, हमारे ससुर जी की मृत्यु हो गई, तीनों माताओं के माथे पे से सिंदूर दूर हो गया, सिंदूर नहीं है। और चौथा सपना आया सुंदर कांड में त्रिजटा के लिए, और त्रिजटा वो सपना अपनी सभी सखियों को सुनाती जो साथ में है और कहती बहन मैंने सुना। क्या सपना आया त्रिजटा के लिए कि सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी। तो मानस में 4 सपने आए और चारों सपने ये सत्य हुए हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। चारों सपने सत्य हुए। पहला सपना माता पार्वती जी को आया, सुबह होते अपनी माता को सुनाया तो पार्वती जी की मैया कहती बेटा मैं तुम्हें तप करने के लिए नहीं जाने दूंगी, तप करने से जीवन में प्यारे सब कुछ मिलता है, और भला तप करने से कुछ ना मिलता तो हमारी क्यों माताएं हफ्ते के 7-8 दिन में 4 दिन व्रत करती? क्यों माता कितने व्रत करती हैं? उपवास आजकल पता है कैसे उपवास होने लगे? बोले पता चला आज व्रत है, सुबह जल्दी खिचड़ी बना ली, 4 दाल चाय बन गई है, और जैसे 3 बजे से फिर भूख लगाई सो आधी खिचड़ी रख दी, आधा फलाहार रख दिया। फिर बोले आज पति देव ने पूछा क्या बात है, आज तो बहुत बार भोजन ले रही। बोले आज व्रत है हमारा है। पता चला कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज उपवास है। जिस दिन उपवास हो तो उतना फलाहार करो कि जितने में हम सहन कर सके। ऐसा नहीं कि भोजन की तरह पेट भर के फलाहार कर लिया। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले आज तो हमारा व्रत है। एक टाइम पेट भर के फलाहार हो गया, फुलाहार, और शाम की टाइम भोजन हो गया, व्रत कर रहे। बोलो राधे राधे। माता पार्वती जी ने जब व्रत किया है तो कैसा किया? जब जप करने के लिए माता पार्वती जी गई हैं तो कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारे बता।